Hi guys, hi everyone. I hope all of you are doing well. My name is Adfar Rashid and welcome to my YouTube channel Variable Verse. In our last video, we discussed what box model is, and in today's video, we will try to understand what HTML tables are. और जब भी हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो टेबल्स की शेप में होगा, उसको हम किस तरीके से HTML के थ्रू बना सकते हैं. That's what we are going to discuss. बट उससे पहले हम देखेंगे कि HTML टेबल होता क्या है. जब भी हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसमें हमें रोज एंड कॉलम्स की शेप में अपना एक फॉर्मेट बनाना होगा, तो whenever we have to create a layout in terms of rows and columns, in that particular case the concept that we have inside our HTML is called HTML tables. There's an example in front of you. For example, अगर आप देखोगे यहां पे ये जो मेरा कंटेंट है ये किस शेप में है. ये जो कंटेंट है ये एक रोज एंड कॉलम्स की शेप में है. तो ये एक टेबल है और आपने अभी तक काफी बार एचटीएमएल टेबल्स देखे होंगे या टेबल्स यूज किए होंगे अपनी जिंदगी में, चाहे आपने अपनी कॉपी पे बनाए होंगे. तो अगर अगर मुझे अपनी वेबसाइट में एक एचटीएमएल टेबल बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा. देखो, पहली चीज अगर आप देखोगे ये जो आउटर बॉर्डर है इस टेबल को बनाने के लिए मेरे पास जो टैग है वो टेबल इटसेल्फ है. तो जब भी मुझे एक एचटीएमएल टेबल बनाना होगा मैं एक टैग यूज करूंगा, टेबल टैग यूज करूंगा. Now, please pay a close attention over here on this table, जिसमें मेरे पास 3 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं. सो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, है ना. अगर आप इसको क्लियरली देखोगे मेरे पास ये जो टेबल है इसको एक्चुअली यहां पे इस फॉर्मेट के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक प्रॉपर हेडिंग है इस टेबल की, उसका थोड़ा बोल्ड, इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा बोल्ड भी है. उसके बाद यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे ये उस एचटीएमएल का बॉडी है और उसके बाद ये वाला जो रो है वो उसका फुट है. तो मेरे पास जब भी हम एचटीएमएल टेबल्स की बात करते हैं वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. मतलब एक एचटीएमएल टेबल के 3 चिल्ड्रंस होते हैं. पहला जो होता है वो होता है हेड, जिसमें आप हेड को डिफाइन करते हो. दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास बॉडी, जिसमें आप बॉडी वाला पार्ट डिफाइन करते हो. और तीसरा जो होता है वो है फुट, जिसमें आप फुट को डिफाइन करते हैं. नाउ लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल ओवर हियर. First of all, in order to create a table, we will use table tag. Then, in order to create a section over there, that will simply contain my head. We have key head tag. और उसके बाद इस की हेड के बाद अगर मेरे पास उस टेबल का एक ऐसा सेक्शन मुझे डिफाइन करना होगा जिसमें बॉडी होगी, द टैग दैट वी यूज कॉल्ड की बॉडी. और इसके बाद अगर ऐसा सेक्शन डिफाइन करना होगा जिसमें मेरे पास फुटर वाले रो या रोज होंगे, उसके लिए मैं यूज करूंगा टी फुट. अब देख पा रहे होंगे कि टेबल के जो पहले 3 इमीडिएट चाइल्ड्स हैं वो हैं टी हेड, टी बॉडी, टी फुट. द क्वेश्चन दैट यू माइट आस्क इज इट नेसेसरी टू इंप्लीमेंट दीज? नो, जरूरी नहीं है. लेकिन उसके बाद अगर आप ये सारी चीज रिमूव करोगे और उसके बाद अपना कंटेंट इसमें लिखोगे वो सारा ऑटोमेटिकली ट्रीट होगा टी बॉडी में. बट आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक्चुअली टेबल डिफाइन होता है 2-3 पार्ट्स में, मिनिमम 2 पार्ट्स में. अगर फुटर होगा भी नहीं लेकिन हेडिंग और बॉडी तो होगी होगी. लेकिन जब आप ये वाले टैग्स इंप्लीमेंट नहीं करते हो जो यहाँ पे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली पुट. ब्राउजर सब रोज और कॉलम्स को किस में डालेगा? टी बॉडी में. अब चलते हैं आगे. अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर table, how many rows we have? We have 5 rows. In order to define a table row, एक रो को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो टैग है दैट इज कॉल्ड TR टैग ओवर देयर एंड इट स्टैंड्स फॉर टेबल रो. तो अगर आप देखोगे जो मेरे पास टेबल मुझे बनाना है, पहले वाले कॉलम में, सॉरी पहले वाले टी हेड में कितने रोज हैं? एक ही रो है. तो मैं यहाँ पे टी हेड में जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो एंड क्रिएट टी रो ओवर दियर. Now inside this T row, how many data items I have? How many data items I have? I have 1, 2, 3 data items over there, which means this is table data. In order to put table data in a row, we use a tag that's called a TD. Now let's see what the names are. So it's name, country, and goal. So let me simply implement these 3. I will simply go name, and then I will write table data as country,
and then I will simply write over there TD, and that is going to be, let's suppose, goal. And you can automatically see, if I refresh my page, I have 3 items inside this single row that are part of T head. Or in a similar way, now I will simply go over here and I will simply have to implement how many rows inside T body. So there are 3 rows, number 1, number 2, number 3. तो इन 3 रोज को बनाने के लिए मेरे पास टी आर कितनी बार यूज होगा? मेरे पास टी आर 3 बार यूज होगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इसकी वजह से हुआ क्या? टी बॉडी में 3 रोज बने और हर किसी टी आर में मेरे पास डेटा है। तो क्या है? लेट्स सपोज द फर्स्ट नेम इज गोइंग टू बी अदफर रशीद, right? And then I will simply have control C, control V. The country, what is the country? The country over here is going to be India, right? And then let's suppose what is the goal? The goal over here is, let's suppose whatever the goal is, although we have to implement in TD. तो मेरे पास यहाँ पे मैं देखता हूँ what does goal represent? अच्छा, goal कितने की है? Number. It represents number, let's suppose 10 over there. And you can automatically see 10 below it. इसका मतलब है मुझे कॉलम्स बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक टैग नहीं है, बट एक रो में कितने डेटा आइटम्स है उसके लिए मेरे पास टीडी है। तो इन अ सिमिलर वे लेट मी कॉपी दिस, कंट्रोल सी, and I will simply go paste it over here, and then control C, I will simply paste it over here. Very good. एक छोटा सा इशू अभी भी है। वो इशू क्या है? अगर आप यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल देखोगे, ये जो मेरी एंट्रीज हैं, ऑल ऑफ दीज थ्रो एंट्रीज, दीज 3 एंट्रीज आर इन अ सेम फॉन्ट। जो हैरी केन है या क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनका फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट जो है वो सेम है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे नेम, ये थोड़ा बोल्ड है, मतलब ये क्लियरली बता रहा है इसकी इंपॉर्टेंस है। बाय इंपॉर्टेंस आई मीन ये जो रो है ये एक्चुअली टेबल हेड है इस टेबल का। तो जब भी आपको ऐसा कोई रो बनाना होगा जो ट्रीट किया जाएगा टेबल हेड का, हेडिंग वाले टेबल डेटास, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ यूजिंग टीडी वी हैव एक्चुअली अ बेटर टैग दैट्स कॉल्ड टीएच। टीएच को इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट मी रिमूव एंड इंप्लीमेंट टीएच। Let me remove TD and implement TH over there. Now we can clearly see name, country and goal. तो एक यूजर को क्लियरली लगेगा कि जहां जहां पे नेम, कंट्री एंड गोल है, ये वाला रो जो है ये एक प्रायोरिटी वाला रो है, ये एक हेडिंग वाला रो है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पे मेरे पास जो लास्ट वाला रो है उसमें टी फुट है और टी फुट में एक ही रो है, तो मैं यहाँ पे टीआर दूंगा। उसके बाद मैं इसमें टी डी दूंगा या टी एच दूंगा, वॉट एवर यू फील कि आपको क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आप उसी हिसाब से एक टैग को यूज करोगे। टी एच विल मेक द डेटा आइटम इन बिटवीन बोल्ड, टी डी विल सिंपली कीप इट एज नॉर्मल डेटा। तो टी एच क्या है? मैं लिखूंगा अदफर रशीद बेस्ट प्लेयर ओवर हियर। As soon as I do that, you can see I have got a table. Right now, there's one thing missing, that is these borders. और हमने ऑलरेडी देखा है कि हम एक टैग को किस तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में जाऊंगा, मैं इसको बताऊंगा जो मेरा टेबल है उसको एक बॉर्डर दे दो। बॉर्डर क्या दोगे? सॉलिड दोगे और 2 पिक्सल दोगे। जैसे ही मैंने इसको बॉर्डर दिया, आप देख पा रहे होंगे इस टेबल का एक बॉर्डर बन गया। उसके बाद भी अगर आप देखोगे मेरे पास जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स का भी एक बॉर्डर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा खाली टेबल को नहीं, कॉमा टी डी को भी बॉर्डर दे दो, कॉमा इन 2 को नहीं, टी एच को भी बॉर्डर दे दो। जैसे ही मैंने टी एच को बॉर्डर दिया, आप देख पा रहे होंगे हर किसी का एक बॉर्डर बन गया, है ना? तो मेरे पास जो एक्चुअली मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। हाँ, मेरा जो टी फुट वाला रो है वो इस टी फुट वाले रो से मैच नहीं कर रहा है, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे किस तरीके से बना सकते हैं जो एग्जैक्टली वही दिखेगा। तो मेरे पास एक टेबल बन गया, रोज और कॉलम्स वाले स्ट्रक्चर में मैंने अपने कंटेंट को फॉर्मेट किया, बट अभी भी मुझे एक चीज का थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है। वो ये है कि मल्टीपल बॉर्डर्स बन रहे हैं, और जब भी हमने टेबल बनाया हमने हमेशा लाइंस डाली है बीच में रोज एंड कॉलम्स में, मीनिंग एक ही बॉर्डर। तो टेबल के पास हमारे पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है that is used in terms of these kind of situations. In case of these kind of situations, border 2 आपस में combined हो like tables में, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है that's called border collapse. बॉर्डर को कोलैप्स करना चाहते हो कि सेपरेट रखना चाहते हो, इसके 2 वैल्यूज है।
या तो कोलैप्स कर दो, जो हम चाहते हैं कि कोलैप्स हो जाए, उन्हें प्रॉपर टेबल की शेप में आ जाए। अगर शेप ऑलरेडी है और आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेपरेट भी लिख सकते हो, एंड विच इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है ना। बट मैं तो चाहता हूं कि मैं इनको कोलैप्स करूं। तो ये बॉर्डर कोलैप्स एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो हम टेबल्स पे इंप्लीमेंट करते हैं। I hope you have understood what actually table is, what TR is, what T head is, what T body is, what everything over here is. अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन वाले टैग्स को एज ऑफ नाउ रिमूव करूंगा। जो मेरे पास टी बॉडी है या टी फुट है, इन सब को रिमूव करूंगा यहाँ पे। मतलब मेरे पास जो टेबल है, टेबल के अंदर डायरेक्टली मैंने यहां पे रोज को इंप्लीमेंट किया है डायरेक्टली। मैंने ना टी बॉडी को यूज किया, ना टी हेड को यूज किया, ना टी फुट को यूज किया है। In this case, if you pay close attention, go to the inspector, you will see browser automatically puts every row inside T body. तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली हर किसी रो को टी बॉडी में ही डालेगा। ब्राउजर इज लाइक इंटेलिजेंट ऑन इट्स ओन। तो ये सारे के सारे रोज को, चाहे वो हेडिंग वाला रो हो या चाहे वो फुट वाला रो हो, जो मेरा एजेंडा था, वो ऑटोमेटिकली सबको बॉडी में डाल देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ब्राउजर को बताओ कौन सा रो किस वाले सेक्शन का पार्ट है, क्या ये हेड का पार्ट है, इन दैट केस वी विल कीप आवर टी फुट एंड टी बॉडी एंड टी हेड over there, and it will automatically make browser understand कि कौन सा रो किस वाले section of table का part है। I hope you have understood। अब यहां पे हमारे पास अभी भी एक प्रॉब्लम है। ये टेबल जो हम बनाना चाहते थे वो हमने बना लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे जो टी फुट है, इसका जो रो है, इसने अपने आप को स्पैन किया है, फैलाया है पूरे टेबल को। मतलब ये वाला रो जो है, ये पूरा का पूरा 3 कॉलम्स का स्पेस ले रहा है। और अगर आपको ऐसी कभी भी सिचुएशन हो तो आप किस तरीके से करोगे? अनदर एग्जांपल, अगर आप देखोगे यहां पे ये वाला जो डेटा आइटम है, ये अपने आप को 2 रोज पे स्पैन कर रहा है। ये वाला डेटा आइटम जो है, ये 2 कॉलम्स पे अपने आप को स्पैन कर रहा है। तो आप कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है आपके टेबल में, एक एलिमेंट को थोड़ा सा फैलाना, या तो रोज के हिसाब से या तो कॉलम्स के हिसाब से। और इसके लिए हमारे पास उन डेटा आइटम्स के लिए 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक को कहते हैं हम रो स्पैन, दूसरे को हम कहते हैं कॉलम स्पैन। लेट्स सी दोस। सो फॉर दिस th ओवर देयर, आई विल सिंपली इंप्लीमेंट रो स्पैन। कितना? रो स्पैन 3 करो। करो रो स्पैन 3। तो जैसे ही मैंने रो स्पैन 3 किया, इफ आई रिफ्रेश माय पेज, ऑल्दो यहाँ पे th का रो स्पैन नहीं हुआ, व्हाई इज दैट? लेट्स सी अनदर एग्जांपल ओवर देयर। Yeah. So if you see for this Adfar Rashid best player, this data item, this table item that I have, it should expand itself to how many columns? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसीलिए जब भी मेरे पास एक डेटा आइटम, जो मेरे पास डेटा है टेबल का, उसको एक्सपैंड करना होगा, स्पैन करना होगा मल्टीपल कॉलम्स ताकि वो ले सकें, उसके लिए मेरे पास जो एक एट्रीब्यूट एक डेटा आइटम का है, उसको हम कॉल स्पैन कहते हैं। All span for this is 1, 2, 3। तो इफ आई मेक इट 3, आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपके पास जो अदफर रशीद बेस्ट प्लेयर हो गया, इसने अपने आप को स्पैन किया और 3 कॉलम्स की विड्थ ले ली। लेट्स सपोज इन अ सिमिलर वे, ये जो 10 है, मैं चाहता हूं ये 10 2 रोज, या इंडिया, ये जो दूसरा इंडिया है, ये 2 रोज का स्पेस लेना चाहिए। मतलब, और अनदर थिंग इज, हमें पता है ये जो पहला अदफर रशीद है ये इंडिया है, दूसरा अदफर रशीद ये इंडिया है, तीसरा अदफर रशीद ये इंडिया है। तो मैं क्यों ना एक ही डेटा सेल बनाऊं जिसमें इंडिया लिखूं और तीनों रोज को शेयर कर दूं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आई विल डू इज, आई विल सिंपली गो द टॉप इंडिया एंड आई विल सिंपली टेल इट, इसका जो रो स्पैन है, मतलब इसको रो में स्पैन करो, इसको रो में फैलाओ, कितना? 3 रोज तक फैलाओ। ये उसको तो 3 रोज में फैलाएगा, लेकिन उसके बाद ये इंडिया तो फिर कंफ्लिक्ट करेगा, इसलिए मुझे इस इंडिया को रिमूव करना है, इस इंडिया को रिमूव करना है, सॉरी।
इस इंडिया को रिमूव करना। व्हाई? बिकॉज आई एम टेलिंग इट ओवर दियर, ये जो इंडिया है ये ऑटोमेटिकली दूसरे रो का भी पार्ट बनेगा, तीसरे रो का भी पार्ट बनेगा, तो मैंने इसको रो में स्पैन कर लिया। इन अ सिमिलर वे, इफ आई हैव टू स्पैन दिस 10 over there, what will I do? I will first of all remove these 10 over there, this 10 over there, and then I will simply implement row span over there, and then I will simply tell it 3। तो ये अपने आप को भी 3 रोज तक फैलाएगा। एक ही डेटा सेल को हमें अगर एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, द एट्रीब्यूट दैट आई विल यूज इज कॉल स्पैन। अगर मुझे एक ही आइटम को विद रिस्पेक्ट टू रो फैलाना है, स्पैन करना है, द एट्रीब्यूट दैट आई विल यूज इज रो स्पैन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम एक एलिमेंट को किस तरीके से स्पैन कर सकते हैं ताकि वो मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज को ले सके। If you see this table that I have, it has a caption. If you want to define a caption for a table, for that the tag that we use over here is called a caption. I will simply say this is football score table, something like this. If I do this, you will be able to see इस table का मेरे पास क्या बन गया, एक सिंपल सा एक कैप्शन बन गया। सो इफ यू वांट टू डिफाइन अ कैप्शन फॉर दिस टेबल, यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कैप्शन टैग को यूज कर सकते हैं। हाँ, यू कैन डिजाइन इट लेटर ऑन ओवर हियर, यू कैन आल्सो टेल इट फॉर दिस मेक द कैप्शन जो मेरे पास है उसको भी एक बॉर्डर दे दो, वो भी हम कर सकते हैं। तो उसको भी यहाँ पे एक बॉर्डर मिल गया और आप देख पा रहे हो आपको एक कंप्लीटली टेबल बन गया, वट एवर आवर रिक्वायरमेंट वॉज। The most important thing that I think you should understand is what border collapse does. Because with help of this property, we were able to picturize properly our table. और उसके बाद हमने properly एक HTML table को समझा। I hope you have understood what HTML tables are, what are the different tags of it, what T head is, caption is, TR is, TH is, TD is, T body is, T foot is, and also these few properties over there. आप लोगों ने एक चीज देखी होगी इसमें जो हमने थोड़ा सा नया किया, इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मैंने यहां पे टेबल, फिर कॉमा टीडी, फिर कॉमा टीएच, फिर कॉमा कैप्शन। जब भी मैं मल्टीपल सिलेक्टर्स को लिखता हूं और फिर उनके बीच में कॉमा लिखता हूं, इसको हम कहते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स में ग्रुप सिलेक्टर। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड ग्रुप सिलेक्टर। मतलब इस एलिमेंट को प्लस इस एलिमेंट को प्लस इस एलिमेंट को प्लस इस एलिमेंट को, इन चारों एलिमेंट्स को ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो एक एक करके। तो दैट्स व्हाट वी मीन बाय ग्रुप सिलेक्टर्स। और आप इसकी एप्लीकेशन अच्छी खासी देखोगे जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन होगी कि मल्टीपल टैग्स, मल्टीपल सिलेक्टर्स को सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन यूज कॉमा कॉमा इन बिटवीन एंड यू कैन इंप्लीमेंट योर सीएसएस प्रॉपर्टी। आई होप you have understood this video. Thank you so much for watching this video and please share and subscribe. See you in our next video. Thank you. Bye.